आपने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। सुना आपने? मैंने तुम्हें जो दिया था वो यूज किया ना। मुझसे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना। हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। फोन सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज में चला क्यों नहीं। एक तरफ देश में लोकसभा का रण चल रहा है। कल यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर जनता अपने भाग्य विधाता को चुनेगी। बीजेपी मिशन 400 पार के नारे को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। खुद पीएम मोदी भी मिशन 400 पार के नारे को पूरा करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी 2024 के दंगल में सत्ता वापसी की उम्मीद लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले तथाकथित फोन टेपिंग केस से राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा धमाका किया है। लोकेश शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 के फोन टैपिंग मामले में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में क्राइम ब्रांच द्वारा कई बार 8 से 9 घंटे तक गहन पूछताछ के बावजूद मैं अब तक चुप था, लेकिन जो व्यक्ति फोन टैपिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था उसने मुझे मझधार में छोड़ने का फैसला किया। मुझे नतीजे भुगतने के लिए बलि का बकरा बनाया गया। गहलोत ने मुझे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा की ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में दी थी, जिसके बाद मुझे इसे मीडिया में जारी करने के लिए कहा गया था। ये कहना गलत है कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे बीजेपी का हाथ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत के साथ अपनी कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग चला दी। इस रिकॉर्डिंग में क्या है आप भी सुनिए। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी थी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। वहीं लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेपर लीक मामले को लेकर दूसरी तथाकथित फोन रिकॉर्डिंग चलाई और ये आरोप लगाया कि पेपर लीक के आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया था। पेपर लीक की जानकारी भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को थी और उस दिन, जैसा कि मैंने आपको उसमें सुनवाया, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे, जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी। वहीं इस मामले पर राजस्थान बीजेपी के नेता पुनिया ने कहा कि वैसे तो लोकेश जी देर से आए दुरुस्त आए। वैसे तो लोकेश जी देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन कोई नई बात नहीं थी। इसके बारे में प्रमाणिक रूप से सदन के बाहर हम लोग बराबर कहते रहे थे कि फोन टैपिंग के कोई दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस की लंका में आग लगाने के लिए लोकेश शर्मा विभीषण बन के आते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बहरहाल राजस्थान में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले लोकेश शर्मा का फोन टेपिंग वाला धमाका कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में
दूसरे चरण की वोटिंग में जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी रण में उतरे हैं। वैभव गहलोत के सियासी करियर पर ये धमाका कितना असरदार होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस इससे राज्य में कहीं न कहीं बैकफुट पर आ सकती है। चुनाव के समय में लोकेश शर्मा का ये खुलासा भी कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार चुनावी मौसम में ही लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग का धमाका क्यों किया। ये धमाका कर वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।